ओके देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे बायोएस्से ऑफ एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जिसको हम कैपिटल में एसीटीएच लिखते हैं। तो बेसिकली आपको जस्ट बेसिक एक इंफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए कि एसीटीएच कहां से रिलीज होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, एसीटीएच एड्रेनोकार्टिकोट्रोफिक हार्मोन ऑलरेडी हमने डिस्कस करके रखा था कि जिन हार्मोन्स के नाम में ट्रॉफिक आता हो, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। और इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने के बाद ये एसीटीएच किडनी के ऊपर सिचुएटेड एड्रिनल ग्लैंड पे जाके एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनकी सिंथेसिस को स्टिमुलेट करने का ये काम बेसिकली करता है। तो एसीटीएच के बायोस से हम ये चीज पढ़ेंगे कि एसीटीएच चूंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड या एड्रिनल ग्लैंड से सिंथेसाइज जो कॉर्टिसोल है उसके हार्मोन उसकी सिंथेसिस को प्रमोट करता है। तो बेसिकली चूंकि उसकी सिंथेसिस के लिए इनडायरेक्टली एस्कॉर्बिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं बेसिकली अगर हम बात करें डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, देखिए आपको पूरी इंटरनल मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, जस्ट आपको जो मैं बोल रहा हूं इतनी बातें ध्यान में रखनी है कि एसीटीएच इंटीरियर पिट्यूटरी से निकला, वो एड्रिनल ग्लैंड पे गया, एड्रिनल ग्लैंड पे उसने एड्रिनल कॉर्टेक्स से बेसिकली कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को प्रमोट किया। अब मैंने बात कही कि कॉर्टिसोल की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उन एंजाइम्स में एस्कॉर्बिक एसिड एज ए कोफैक्टर काम करती है। इट मींस कॉर्टिसोल की सिंथेसिस अगर ज्यादा होगी तो एस्कॉर्बिक एसिड का यूटिलाइजेशन उतना ज्यादा होगा, राइट। इट मींस अगर हम इस बात को कहते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड का अगर हम एसीटीएच देने पे आपका एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि वो यूटिलाइज कर लिया जाएगा बाय द एंजाइम एज ए कोफैक्टर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल। तो एक्चुअल में बायोएस्से ऑफ एसीटीएच की दो मेथड्स होती हैं। एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन। एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन में जैसा मैंने बताया कि आपको एड्रिनल ग्लैंड के टिश्यू में बेसिकली ये चेक करना है कि एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल कितना है। अगर एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल ज्यादा है इट मींस एसीटीएच ने अपना काम नहीं किया, उसने कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को प्रमोट नहीं किया, एस्कॉर्बिक एसिड का यूज नहीं हुआ। अगर इस एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल कम है, कम होने का सेंस ये है, इस बायोएस्से में इस बात का ये प्रिंसिपल, जो इस बायोएस्से का प्रिंसिपल है वो इसी बात पे है कि डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड डिफाइंस कि वहां पर कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को एसीटीएच ने ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया, राइट। तो बेसिकली यहां पे एक है आपका एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन एंड दूसरा है आइसोलेटेड रेड एड्रिनल सेल मेथड। तो आपको दो मेथड्स के नाम लिखने हैं और आपको ये मेथड जो है एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन, इसको आपको इलेबोरेट करना है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले इसके आपके 3 पॉइंट्स हैं जो हेडिंग है। प्रिंसिपल है आपका, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, ओ सॉरी प्रिंसिपल की हमने बात कर ली, प्रिंसिपल हमने बोल दिया कि एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल क्या हो रहा है। प्रिपरेशन की हम बात करेंगे, प्रिपरेशन फेज होगा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होगा एंड देन डेटा एनालिसिस होगा। जैसा कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, एथिकल अप्रूवल में आप एक्सपेरिमेंट प्रोसीड करोगे उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिकल कमेटी आईएईसी, किसकी, आईएईसी का क्या चाहिए, अप्रूवल चाहिए। ये आप कर लोगे। आपको प्रॉपर एनिमल का जो गाइडलाइन है सेक्रीफाइस करने का, आपको चूंकि इसमें एड्रेनल ग्लैंड आपको उससे निकालनी है सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, तो आपको वो गाइडलाइंस पूरी प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए। अब सिलेक्शन ऑफ एनिमल्स में आपके जो एनिमल्स होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली हेल्दी होंगे एंड लाइट एंड 12 आवर की लाइट एंड डार्क साइकिल से मेंटेन्ड होंगे, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वो मेंटेन्ड किए गए होना चाहिए। तो बेसिकली सिलेक्शन ऑफ एनिमल एथिकल अप्रूवल है, बहुत सिंपलेस्ट पॉइंट है। अब हम बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन या रिएजेंट्स। तो प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन में देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपका स्टैंडर्ड एसीटीएच होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड एसीटीएच का मतलब है कि जो ये एसीटीएच है ये स्टैंडर्ड है, इसकी स्ट्रेंथ हमको पता है कि हमने कितना एसीटीएच दिया और उसने एस्कॉर्बिक एसिड मतलब कितना एसीटीएच एस्कॉर्बिक एसिड के लेवल को चेंज कर रहा है, ये हमको वेल नोन। टेस्ट एसीटीएच की हमको स्ट्रेंथ पता नहीं है, वही हमको फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये आपका टेस्ट एसीटीएच हो गया।
कंट्रोल सॉल्यूशन हो गया। कंट्रोल सॉल्यूशन मींस जस्ट नॉर्मल सैलाइन, जो कि आप किस में देंगे, कंट्रोल ग्रुप में। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यहां पे वो रिएजेंट है, वो केमिकल एजेंट है जिसमें बेसिकली आप जब एड्रेनल ग्लैंड का टिश्यू निकालेंगे तो उसको जब सेंट्रीफ्यूग करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे, तो उसमें मिक्स करके आप इसको करेंगे। तो होमोजेनाइज करने के लिए आप ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेते हैं, जिसका 10% ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेते हैं। आपको ये परसेंटेज लिखना होगा। 2,6 डाइक्लोरोफेनोलिन फेनाइलिन डो फेनॉल, जिसको हम बोलते हैं डीसीपीआईपी, इसका आपको 0.1% सोल्यूशन लेना है। और ये बेसिकली आपका क्या होगा, इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, ये एस्कॉर्बिक एसिड के डिटर्मिनेशन के लिए टाइट्रेशन में बेसिकली आपका हेल्प होगा, राइट। तो ये आपके इतने केमिकल रिएजेंट हो गए। ग्रुप डिवीजन में आपका क्लियर है कि आपने कौन सा ग्रुप ले लिया, एक कंट्रोल ले लिया, स्टैंडर्ड ले लिया और टेस्ट ले लिया। बेसलाइन प्रोसीजर में आपने एनिमल का वेट किया, आपने 3 ग्रुप बना लिए, एनिमल का वेट कर लिया, उसका जो भी वेट आया उसको रिकॉर्ड किया। आप अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं बच्चों, एसीटीएच को इंजेक्ट कर रहे हैं। एसीटीएच इंजेक्ट कहां होगा, इसमें और इसमें। इसमें होगा टेस्ट एसीटीएच, इसमें होगा स्टैंडर्ड एसीटीएच, राइट। ये आपको क्लियर है। किस रूट से होगा, सबक्यूटेनियस। दोनों में आपको रूट भी सेम रखनी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको 5 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ 5 IU पर किलोग्राम ऑफ इसकी डोज है, किसकी, आपके एसीटीएच की, राइट। तो बेसिकली ये बात हो गई। अब जब हमने एसीटीएच दे दिया तो आपको 2 से 3 घंटे क्या करना है, वेट करना है एसीटीएच टू एक्ट। एसीटीएच किस एक्सिस के थ्रू एक्ट करेगा, एचपीए एक्सिस के थ्रू। एचपीए मीन हाइपोथैलेमस से कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा, जो कि पिट्यूटरी पे जाएगा, ये एसीटीएच रिलीज करेगा इंटीरियर पिट्यूटरी। ये आपके ए मींस एड्रिनल ग्लैंड, और ये कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन में बेसिकली हेल्प करता है आपका एसीटीएच। तो ओवरऑल बात यहां पे समझ में आई कि आपने एसीटीएच दे दिया है सबक्यूटेनियस रूट से, इसमें टेस्ट, इसमें स्टैंडर्ड, और बात यहां पे आप 2 से 3 घंटे तक वेट करते हैं। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर में, सैक्रिफाइस एंड टिश्यू कलेक्शन। अब आप हर ग्रुप के टिश्यू को बेसिकली एनिमल को सैक्रिफाइस करेंगे। सैक्रिफाइस की गाइडलाइन है जो कि आपने पहले देखी थी, सिलेक्शन ऑफ एनिमल, और ये बेसिकली एथिकल अप्रूवल के पहले। तो सैक्रिफाइस आप करेंगे एनिमल को सर्वाइकल डिसलोकेशन मेथड से। यहां पे आपने सर्वाइकल डिसलोकेशन मेथड से क्या किया, सैक्रिफाइस किया, एनिमल को डाइसेक्ट किया, उसकी सर्जरी की, सर्जिकल प्रोसीजर किया, और उससे आपने एड्रिनल ग्लैंड को क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। एड्रिनल ग्लैंड निकालने के बाद आपको उसको वेट करना है कि उसका वजन कितना है। आपने उसको क्या कर लिया, वे कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। वे करने के बाद जैसे मैंने कहा था कि उस टिश्यू में बेसिकली आप होमोजेनाइजर मिलाओगे, जो कि यहां पे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है, कितना, 10%। तो अब आप यहां पे क्या कर रहे हैं कि होमोजेनाइज देम इन 10% ऑफ टीसीए। अब आप 10% टीसीए में उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब है एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन। देखिए रेड कलर से आपकी हेडिंग्स हैं जो कि आपको डालनी है एग्जामिनेशन में आंसर शीट पे। अब एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन में आपने 10% टीसीए प्लस उसका जो एड्रेनल ग्लैंड का जितना मास था, उससे आप कनेक्टिव टिश्यू वगैरह रिमूव कर दोगे, और जो एड्रेनल ग्लैंड बेसिकली होगी उसको आप 10% टीसीए के साथ मिक्स करके उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में रखेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल मशीन में आप इसको 3000 रोटेशन पर मिनट आरपीएम पे कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए 3000 आरपीएम पे उसको आप क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब जो उस पे सुपरनेटेंट होगा, जो ऊपर की तरफ आएगा, उस सुपरनेटेंट को आप क्या करेंगे, जो सुपरनेटेंट आपको मिलेगा उसको आप टाइट्रेट करोगे। सुपरनेटेंट में ही एक्चुअली आपको क्या चेक करना है, एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल। अब मैंने पहले बता रखा कि एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो एसीटीएच है वो कॉर्टिसोल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, और कॉर्टिसोल की सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है, उन एंजाइम्स में बेसिकली डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज में जो एस्कॉर्बिक एसिड है, दैट एक्ट्स लाइक अ कोफैक्टर। इट मींस एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल
जितना कम होगा इट मींस ये बात इस बात को इंडिकेट करेगी कि कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन उतना ज्यादा हुआ, राइट। तो टाइट्रेट करेंगे सुपरनेटेंट में। अब टाइट्रेट किसके साथ करेंगे? विद डीसीपीआईपी। डीसीपीआईपी हमने यहां पे देखा था 26 डाइक्लोरो, ये इसका नाम है, राइट। तो डीसीपीआईपी का 0.1%। तो टाइट्रेट का मतलब है कि जैसे आपने ये आपकी ब्यूरेट हुई और ये आपका बेसिकली आपका कोनिकल फ्लास्क हुआ, तो आप क्या करते हैं कि यहां पे आपने क्या रखा है? टिश्यू रखा है। टिश्यू प्लस क्या था उसमें? ट्राइक्लोरोएसिटिक, टीसीए। मतलब यहाँ एड्रेनल ग्लैंड का पूरा टिश्यू है वो। अब बेसिकली यहाँ पे क्या मिला था आपको? सुपरनेटेंट आपने लिया था, तो यहाँ पे सुपरनेटेंट है और यहाँ पे आपने क्या भरा? डीसीपीआईपी। तो अब आप क्या करोगे जब इसको यहाँ पे धीरे धीरे वो करेंगे, तो ये डीसीपीआईपी बेसिकली इसके साथ रेडॉक्स रिएक्शन देता है। आपको इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट बस इतना बताना है कि डीसीपीआईपी को जब हम टिश्यू होमोजेनेट के सुपरनेटेंट के साथ अलोंग विद टीसीए, जब उस जो सुपरनेटेंट होता है उसको लेके इसके साथ डीसीपीआईपी के साथ टाइट्रेट करते हैं, तो इसको जैसे हमने थोड़ा थोड़ा टाइट्रेट किया, जब ये यहां आया तो ये यहां पे प्रेजेंट एस्कॉर्बिक एसिड जो होगा उसे रिएक्ट करेगा, राइट। तो एस्कॉर्बिक एसिड जैसे जैसे पूरा ऑक्सीडाइज होगी, धीरे जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगी तो इसका जो कलर होगा दैट विल चेंज इनटू द पिंक कलर। अब आपको इस पॉइंट पे ये बात ध्यान रखनी है कि कितना वॉल्यूम डीसीपीआईपी का यूज्ड हुआ क्या लाने में? पिंक कलर लाने में। वो इनडायरेक्टली आपका डिनोट करेगा कि इस सुपरनेटेंट में, या आप जितना मास ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड आपने लिया था, होमोजेनाइज किया था, उसमें कितना एस्कॉर्बिक एसिड है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एस्कॉर्बिक एसिड एस्टिमेशन में आप 3000 आरपीएम पे 10 मिनट कर लिया, सुपरनेटेंट ले लिया, डीसीपीआईपी से टाइट्रेट कर लिया, अंटिल द क्या आना? अंटिल द पिंक कलर। अब रिकॉर्ड वॉल्यूम ऑफ डीसीपीआईपी यूज्ड। अब कितना जो वॉल्यूम ऑफ डीसीपीआईपी यूज्ड हुआ उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब सिंपल है आपका डेटा एनालिसिस में एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन। तो एस्कॉर्बिक एसिड डिटर्मिनेशन में हम क्या देख रहे हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड कंसंट्रेशन आपने निकाली। कंसंट्रेशन कैसे निकाली? मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एड्रेनल टिश्यू। मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एड्रेनल टिश्यू, ये इसका सेंस आपने कहां से बनाया कि आपने कितना टिश्यू जो आपने एड्रेनल ग्लैंड निकाली थी उसका कितना वेट था और कितने को आपने होमोजेनाइज किया था। तो उस वेट के रेफरेंस में कि उस वेट में चूंकि इतना वॉल्यूम आपका डीसीपीआईपी यूज्ड हुआ, तो डीसीपीआईपी ने इतने मिलीग्राम, मतलब आपको यह समझ में आ जाएगा कि एस्कॉर्बिक एसिड कंसंट्रेशन कितनी है। इसके बाद आप कंपेयर कर लोगे ग्रुप में, किस ग्रुप में? कंट्रोल, स्टैंडर्ड और टेस्ट। तो देखिए यहां पे ये पॉइंट समझने वाला है कि कंट्रोल ग्रुप में आपने कोई एसीटीएच नहीं दिया, राइट। यहां पे आपने स्टैंडर्ड एसीटीएच, अच्छा स्टैंडर्ड एसीटीएच मतलब ज्यादा बेहतर है, अगर इसको आसान भाषा में हम समझे, ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा एक्ट करेगा, ज्यादा से ज्यादा कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कराएगा। इट मींस यहां पे जो एस्कॉर्बिक एसिड का लेवल मिलने वाला है वो सबसे कम मिलने वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो यूज कर ली गई कॉर्टिसोल बनाने में एज ए कोफैक्टर विद द मतलब बाय द एंजाइम। ये टेस्ट की अगर मान लीजिए इसकी पोटेंसी सेम होगी एसीटीएच के, जो टेस्ट एसीटीएच है, तो जितना ये रिड्यूस होगा, जितना वॉल्यूम डीसीपीआईपी का यूज्ड होगा पिंक कलर लाने में, इस वाले ग्रुप के एनिमल के एड्रेनल ग्लैंड में सेम यहां पे भी होगा, ताकि हमको पता लगेगा कि दोनों का पोटेंसी सेम है। तो ओवरऑल बाद में हम लास्ट में पोटेंसी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पोटेंसी अकॉर्डिंगली, राइट। तो अगर बात ये समझ में आई कि वॉल्यूम ऑफ डीसीपीआईपी अगर टेस्ट और स्टैंडर्ड दोनों में सेम था, क्या लाने में? पिंक कलर। इट मींस आस्कॉर्बिक एसिड के ऑक्सीडाइजेशन को जो पॉइंट डिनोट कर रहा है उसको लाने में सेम वॉल्यूम ऑफ अगर डीसीपीआईपी यूज्ड हो रहा है, इट मींस द टेस्ट एसीटीएच हैव द सेम पोटेंसी एज द स्टैंडर्ड एसीटीएच। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायो एसे ऑफ एसीटीएच। बायो से ऑफ एसीटीएच एग्जाम में आता है, आपको दो मेथड लिखनी है, एक को एलैबोरेट करना है, इन हेडिंग्स को हाईलाइट करके आपको लिख लेना है। आई होप कि अब आप एक बार अगर नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।